ताकि जैसे ही हमारा ये कोर्स लगभग 2 महीने तक चलेगा, 2 महीने तक आपको क्या करना है, मेरी यूट्यूब क्लासेस से आकर जुड़े रहना है। इसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग वाले पोर्शन को पढ़ेंगे। रीजनिंग के अलावा हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस से संबंधित जो भी टॉपिक है अपने एनएमएमएस के, उसके सभी प्रकार के प्रश्न यहां हल करवाए जाएंगे जो 2022 की परीक्षा में जिनकी आने की संभावना है। इसके साथ हम पढ़ेंगे हिंदी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी और मैथ्स। मैथ्स के साथ हम पढ़ेंगे इंग्लिश। हमारा चैप्टर ये सभी रहेंगे। लगभग इन सभी क्लासों के दौरान हम रीजनिंग के 45 प्रश्न आएंगे। एनएमएस की परीक्षा में आपको 45 में से 45 नंबर लेके आने सभी को। यदि आप मेरे साथ 2 महीने तक जुड़े रहोगे तो आप 40 से अबव प्रश्न कर दोगे आराम से इजी वे में। इसके साथ साइंस के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपके 6 से 8 तक की कक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं विज्ञान से संबंधित, वही परीक्षा में आएंगे आपके, और उस चैप्टरों से संबंधित आपको पूरे कंटेंट है हल करवा दिए जाएंगे। तो आपको सभी जो भी साथी अभी नहीं जुड़े हैं उनको फोन करके जोड़ दीजिए। अभी हमारी क्लास लाइव शुरू हो चुकी है। जो कल हमने आपको प्रश्न दिए थे 5, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। पहले वो पढ़ते हैं हम 5 प्रश्न। सुनिए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था कल हमारा पहला प्रश्न था, जो कल क्लास से जुड़े थे, जिन्होंने हल किया है वो कृपया एक बार कमेंट्स करके अपना उत्तर भेजिए। कमेंट्स करके उत्तर भेजिए। पहला देखो 2, 5, 8, 11 और 14। इसके बाद क्या आएगा? ये क्वेश्चन था 17। राजेश सर सही लिख रहा है। इसके बाद और हाँ रेडी सर, ठीक है। राजेश पहले का अशोक पारिक ठीक है। सीता नायक पहले प्रश्न का देखो उत्तर देखो आप। 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? 3 का। 5 और 8 के बीच में 3 का। और 8 और 11 के बीच में 3 का। और 11 और 14 के बीच में 3 का। तो 3 और जोड़ दोगे उत्तर कितना आ जाएगा अपना? 17। तो ये सभी का 17 उत्तर सही है। बहुत अच्छा। बीरबल अच्छा कर रहा है। जतीन अच्छा लिख रहा है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए सभी। दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने दूसरा प्रश्न है 6, 11, 24, 36 और इसके बाद 56। दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? दूसरे प्रश्न उत्तर कितने का अंतर है? देखो 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 6, 11। तो 6, 11 ये क्या? 21। 6, 11, 21 है। ये 21। कितने का अंतर है? 10 का। और ये 15 का। और इसमें 20 का। अगला अंतर कितने का आएगा? 25 का आएगा। देखो आपको मैंने क्या बताया था, ये गुणज के रूप में अंतर है। 5, 10, 15, 20 और 25। 25 जोड़ो इसमें। 25 काउंट करो। 5 का अंतर थोड़ी है इसमें। अरे 61 कैसे कर रहे हो? सभी दोबारा देखो एक बार। 56 में कितने जुड़ेंगे? जैसे 36 में हमने 20 जोड़े 56 हो गए, तो 56 में 25 जुड़ेंगे। 25 काउंट करो सभी। 56 में काउंट करो 25। 81 सही उत्तर है। 81। 81 किसने दिया है? ये अच्छा लिखा 81 वाले ने। हाँ बढ़िया। 81 उत्तर सही है एकदम। 81 उत्तर सही है। आर्यन शर्मा सही लिख रहा है। जतीन का सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, तो ये गुणज के रूप में है। अगला देखिए आप, मैंने कल क्या बताया था? अगले प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? 7, 13, 21 ये हमें निकालना है। 43 और 57। अगले का उत्तर बताइए। तीसरे बता। कोमल सही बता रही है। सीता नायक ने 81 लिखे हैं। अंकित 81 सही है। हाँ राजेश ये कौन सा प्रश्न कर रहे हो आप? थर्ड का आपने कितना बताया? 64। राजेश थर्ड का 64 कैसे बता रहे हो आप?
दोबारा देखो एक बार, कमल स्थार 81 नहीं है, 84 नहीं, 81 लिखो आप। अशोक पारिक 64 कौन से प्रश्न का उत्तर लेगा? हाँ इसका देखो आप, इसका अगले तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए कितने का अंतर है, आराम से निकालिए। 6 का अंतर है, 8 का अंतर है। अब ये आएगा कितना पता नहीं है, ये कितना है पता नहीं है। अब ये देखो 43 और इसमें कितने का अंतर है, 14 का है। तो आपको देखो ये 6 का अंतर है, 8 का अंतर, दो बढ़ रहा है ना, ये 10 का अंतर हो जाएगा और ये 12 का अंतर हो जाएगा। तो देखो 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 में 8 जोड़े कितने हो गए, 21 हो गए। 21 में 10 काउंट करो, 10 काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 31 आ जाएंगे। यहां उत्तर आएगा 31। सभी ने हाँ यूजर 2008 से कर लिख रहा है, 31 उत्तर आ गया। बढ़िया बढ़िया लिखा है आपने। अरे तीसरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं आ रहा है, 31। तो देखो आप दोबारा देखो एक बार, 7 में 6 जोड़ दिए 13 आ गए, 13 में 8 जोड़ दिए 21 आ गए, 21 में 10 जोड़ दिए 31 आ गए, 31 में 12 जोड़ दिए 43 आ गए, और 43 में 14 जोड़ दिए 57 आ गए। सबके देखो बढ़ते क्रम में आ रहा है, दो बढ़ता जा रहा है, 6 8 10 12 14 तो 31। हाँ ये एस सिंह, आर्यन शर्मा, सीता देवी अच्छा लिख रही है, जतीन ठीक है। ये गेमर ये कौन सा, देखो सीता नाइक ठीक है 31 अच्छा बता रही है उत्तर। सीता नाइक लगातार जुड़ रही है, बढ़िया बता रही है। आर्यन भी बढ़िया कह रहा है। नारायण जाट का उत्तर सही है। अगला चौथा प्रश्न, अगला चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखो 7 17 31 49, इसका बताओ, चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ सभी। चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ सभी। चौथे प्रश्न का कोमल, चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ। कमला सुथार चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ। आपने क्या किया है? नारायण चौथे का बताओ, नारायण चौथे का क्या उत्तर रहेगा? महेंद्र सिंह चौथे का बताओ। चौथे का बताओ सभी। 7 17 31 49, 71 बता रहा है वासु, वासु 71 बता रहा है। और बताओ, वासु 71 बता रहा है, महेंद्र 71 बता रहा है। अंकित क्या कर रहे हो आप? वासु ठीक है, देखो अंतर निकालो, लिखो। ये 10 का अंतर है, कितने का है? 14 का है, कितने का है? 18 का है। देखो 4 4 बढ़ रहा है ना, 10 4 14 4 18, अब की बार कितने हो जाएगा? 22 काउंट कर दो। 22 49 में 22 काउंट करो, 71 आएगा। 49 में 71। हाँ महेंद्र ठीक लिख रहा है, जतीन ठीक लिख रहा है, नारायण ठीक लिख रहा है, सीता देवी बढ़िया लिख रही है, सही है। देखो अच्छा बढ़िया गुड। तो यह आ जाएगा 71। उत्तर हमारा क्या होगा? 71 होगा। जतीन ठीक है। अब लास्ट प्रश्न जो हमने कल बताया था आपको, एक बार देखना कल दोबारा, कल वाला प्रश्न आप 133 119 105 और 91, इसका उत्तर क्या है? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताओ सभी। पांचवें का बताओ, अभी पांचवें का बताओ सभी। पांचवें का बताओ सभी। कमरा दोबारा जोड़ो एक बार। पांचवें का बताओ, पांचवें का बताओ सभी, कितना आएगा? पांचवें का स्तंत्र है, ये वासु ठीक लिख रहा है, वासु स्टार। आर्यन अठंत्र नहीं होगा, 14 कम करो, 91 से 14 कम करो। आर्यन 91 से, ये शर्मा। कोमल 71 नहीं होगा, स्तंत्र होगा। नारायण जाट 78 कैसे होगा? 14 कम करो, 14 कम करते क्या जाएगा? हाँ 14 कम करो, 14 कम करो सभी, 14 कम करो, 77। उत्तर क्या होगा? 77 होगा। तो हाँ बढ़िया लिख रहे हैं। बीरबल स्तंत्र ठीक कर रहा है, हाँ ये लक्की भी ठीक कर रहा है।
बढ़िया बढ़िया, सभी ने अच्छा उत्तर दिए, बढ़िया। ये इस प्रश्न थे कल। चलो आज दोबारा अगले आगे पढ़ते हैं हम। अब एक बार सभी ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। आज देखो और मेंटल एबिलिटी में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, देखिए सभी। आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं देखिए आप। हाँ ये भीम पुनिया अच्छा लिख रहा है, सीता नाइक है, शुभम यादव है, सबके अच्छे प्रश्न। हाँ ठीक है, अब आगे चलो आज की क्लास में क्या पढ़ते हैं हम देखो एक बार सभी आइए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो आपके सामने लिख रहा हूं वो याद करना है। वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती है और किसी से नहीं, और किसी से भी नहीं। सभी बताइए। हाँ ये नारायण जाट से ही लिख रहा है। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7। 9 कैसे होगा नारायण? 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 2 के बाद 3 सही है, 5 सही है, 7 सही है। इसके बाद बताओ 9 आएगा? नहीं, नहीं आएगा 9। इसके बाद आएगा, इसके बाद 11 आएगा। देखो आप सभी, अरे 9 तो 9 में तो 3 का भाग जा रहा है ना। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ 2 3 5 7 11 13। शुभम यादव सही लिख रहा है। 9 नहीं होगा। उसके बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23 29। ऐसे याद रखना है अपने को। लगभग 100 तक सभी को अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, 100 तक सभी को। ये 15 नहीं होगा, आर्यन शर्मा गलत लिख रहे हो। 15 में 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। बिरबल नाम है, बन्ने सिंह लामा नाम से सर्च करके जुड़ो चैनल पे, लाइव क्लास चल रही है उसमें जुड़ो। हाँ एक वाला कोई बात नहीं है, एक तो हो सकती है, एक कोई बड़ा मैटर नहीं है। मतलब एक तो सभी में जाता है भाग, एक को मत लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा लिख रहे हैं सभी। तो ये अभाज्य संख्याएं, इससे संबंध भी प्रश्न आ सकते हैं। देखो मेंटल एबिलिटी में इससे संबंध भी मेंटल एबिलिटी में प्रश्न आ सकते हैं। अब बताइए इसके बाद 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, 31 है। अब बताइए कौन सी आएगी? ये प्रश्न है आपके सामने। इसका उत्तर क्या होगा? 13 17 23 29 और 31। हाँ सुनिए, देखो आपको मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं का ज्ञान होगा ना, तो आप देखते ही पता चल जाएगा कि ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य हैं। क्या है? अभाज्य है। इसलिए इसके बाद आने वाली अभाज्य संख्या ही इसका उत्तर होगा। तो 33 नहीं होगा, 33 गलत है, 33 में भाग जा रहा है। सभी अभाज्य संख्याएं 13 17 23 29 31। इसमें उत्तर आएगा 37। न 33 होगा और न ही 35 होगा, बल्कि उत्तर क्या आएगा? 37। तो आपको एग्जाम में जाओ ना, तो उस समय यह भी देखना है कि जो श्रृंखला दी गई है क्या वो अभाज्य तो नहीं है, क्या वह अभाज्य तो नहीं है। इसलिए आपको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होगा तो इस प्रकार के प्रश्न आप कर दोगे। हाँ 36 तो कतई नहीं होगा, आर्यन शर्मा अच्छा लिख रहा है, वासु ठीक लिख रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। चलिए और रीजनिंग में नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न
जो लोग आज जुड़े हैं, कल नहीं जुड़ पाए, वो कृपया पहले वाला वीडियो देख ले, उनसे वो सीख जाएंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब चलिए आगे आगे चलिए। अंतर क्या आ सकता है? जब भी श्रृंखला देखो आप तो श्रृंखला में अंतर घटते और बढ़ते क्रम में आ सकता है, घटते और बढ़ते क्रम में आ सकता है श्रृंखला में। ये लिख लो आप, श्रृंखला में अंतर कैसे आ सकता है? श्रृंखला में घटते और बढ़ते क्रम में अंतर आ सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देख रहा हूं, एक उदाहरण मैं खुद करूंगा, एक उदाहरण आपको करना है। सुनिए, ये एक संख्या है 4, 4 में ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है, फिर ये आ गया, और 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 फिर ये आ गया। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7 और 10। सभी के पास पेन कॉपी होगी, एक बार लिख लो इस प्रश्न को। 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10। सभी लिखो। अब ये बताओ, इस प्रश्न में अंतराल देखो, पहले अंतर देखना है। जाते ही परीक्षा में आपको क्या देखना है? अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर देखना है। सभी देखिए अंतर, इसका उत्तर बताइए। बढ़िया, 8 अच्छा लिखा है, वासु ने ठीक लिखा है, अशोक ने ठीक लिखा है, ललित सही लिख रहा है, शुभम भी ठीक लिख रहा है, मयंक रेवाड़ ठीक लिख रहा है, जतीन 11 गलत है, वासु ठीक है, शुभम ठीक है। यानी आप समझ गए ये प्रश्न। देखो पहले अंतर देखो, 3 जोड़ दिए, ये प्लस है, 2 घटा दिए, ये 2 कम कर दिए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 2 घटा दिए, और फिर 2 घटा दिए, और फिर 3 जोड़ दिए, 2 घटा दिए, 3 जोड़ दिए। अब क्या होगा? देखो पहले जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, पहले जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, पहले जुड़ रहा है, फिर घट रहा है। अब घटेगा -2, तो इसको घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 8। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। अंकित सही लिख रहा है, लक्की ठीक है, ये तंवर ठीक लिख रहा है। वास्तव में आप मेहनत कर रहे हो लोग, बढ़िया है, बढ़िया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। अब आगे देखिए और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सुनिए आप, एक और नियम सुनो जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसे संबंधित एक प्रश्न करना आप सभी दोबारा। देखो, अब इसका बताओ, इसका उत्तर क्या आएगा? सभी देख के बताओ एक बार। 125, 115, 127 और 117 और 127। इसके बाद उत्तर क्या आएगा? हाँ, सीता नाइक ठीक है, अच्छा लिख रही है। राजेश सार है, तन्नू कुमारी अच्छा लिख रही हैं। सभी जोड़िए जोड़िए सही कर रहे हो आप, अच्छा लिख रहे हो सभी। इसका उत्तर बताओ अगले वाले का। हाँ, 117 किसने बताया? 117 सही। देखो यहां पे, ये देखो इसको, यहां पे ये 27 है, 10 जोड़ दिया ना, या 10 घटा दिए। और देखो इस प्रश्न को दोबारा चेक करना पड़ेगा। 125 में से
10 कम कर दिए, फिर 12 जोड़ दिए, अने और फिर 10 कम कर दिए, फिर 12 जोड़ दिए, तो 12 जोड़ते 129 आएगा। सॉरी, इसको 129 करो आप सभी, 129, 12 जोड़ो। अब बताओ कितना होगा, अब बताओ 129 के बाद। हाँ, अब कितना होगा? 119 सही है, पूजा ठीक लिख रही है, मयंक ठीक लिख रहा है, अशोक पारिक दोबारा देखो आप एक बार, मयंक ठीक है, अशोक पारिक दोबारा, वासु ठीक लिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं अंतर वाले। आपको एग्जामिनर में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। 119 ठीक है, वासु ठीक है, आर्यन ठीक है, अशोक ठीक है, सुनील ठीक है, सुरेश ठीक है, लाल सिंह रंकावत सब बढ़िया लिख रहे हैं। चलो याद, आपको ये समझ में आ गया, चलो धन्यवाद सभी को। अब एक प्रश्न और टाइप जो आ सकता है, पूर्व पद का योग, पूर्व पद का योग, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहले वाले पद जुड़ के चलते हैं श्रृंखला में, पहले वाले पद जुड़ के चलते हैं श्रृंखला में। पूजा ठीक लिख रही है, अंकित भी ठीक है, नारायण ठीक है, सब अच्छा लिख रहे हैं। अब देखिए पूर्व पदों का योग कैसे करेंगे। जैसे एक संख्या है ये, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए आप, अगले प्रश्न इसका 2, 5, 7, 12, 19 और 31, ये इस प्रकार के प्रश्न है। पूर्व पद जुड़ता जा रहा है, पहले वाला पद जुड़ रहा है, देखो 5 में 2 जोड़ दिए, कितने आ गए? 7 आ गए। हाँ नारायण ठीक लिख रहे हो, अच्छा अच्छा कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो कमला देखते हैं, सुधार आगे करेंगे टाइमिंग का, चेंज का। इसका उत्तर बताओ आप सभी। हाँ मयंक रेवाड़ क्या लिख रहा है इसका उत्तर? मयंक रेवाड़ 50 लिख रहा है, ठीक लिख रहा है। वासु थोड़ा ध्यान दो, दोबारा देखो, पूर्व पद को योग करना है। देखो 2, 5 जुड़ के क्या हो गए? 7 हो गए। इसमें 7 और 5 जुड़ के कितने हो गए? 12 हो गए। पहले वाला पद जुड़ के आता है इस प्रकार श्रृंखलाओं में, ये भी आ सकता है। आपका दिमाग वहां थोड़ा सा खुला होना चाहिए। 12 में 7 जोड़ दिए, कितने हो गए? 19। 19 में 12 जोड़ दिए, कितने हो गए? 31। और 31 में 19 जोड़ो, 50। सही लिख रहे हो। शुभम यादव ठीक लिख रहा है, नयन जाट ठीक लिख रहा है। यानी आपको इस प्रकार का प्रश्न अभी दे रहा हूं, देखना अगला प्रश्न आपको करना है, इसका उत्तर होगा 50। क्या होगा? 50। अगला प्रश्न आप करो। 7, 9, 16, 25, 41, 66। अब बताइए इसका उत्तर कितना होगा। सेम टाइप का प्रश्न है, इसको हल कीजिए आप। हाँ ठीक लिख रहे हैं, सब अच्छा लिख रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। सीता नाइक थोड़ा ध्यान दो, 50 आएंगे। पहले वाला नारायण जाट ठीक लिख रहा है, इसका उत्तर बताओ आप। 7, 9, 16, 25, 41 और 66। स्थान में वास्तु थोड़ा काउंटिंग सीख लो। शुभम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे नारायण शुभ क्या कहूं, कहां देखूं, आपने लिखा ही नहीं, नारायण ने अभी भेजा ही नहीं। शुभम ठीक लिख रहा है, आर्यन ठीक है, वासु सुधार करो, काउंट सी करो। हाँ जहांगीर, आर्यन, नारायण जाट सी लिख रहा है, वासु ठीक है, आयदान पारिक ठीक लिख रहा है। हाँ सभी ने अच्छे दिए, बढ़िया बढ़िया। राजेश क्या कर रहे हो आप? 50 कहां से आएंगे, काउंट करो सही। देखो पिछला पद जुड़ रहा है इसमें, 9 में 7 जोड़ दिए, कितने हो गए? 16। 16 में 2 जोड़े 25, 25 में 16 जोड़े 41, और 41 में 25 जोड़े 66। अब 66 में आप कितना जोड़ना है? 41 जोड़ना है। तो ऐसे भी रीजनिंग में आते हैं, पूर्व पद क्या होता है? जुड़ता चला जाता है। 6, 1, 7 और 6, 4, 10, यानी उत्तर कितना आएगा? 107। तनु कुमारी ठीक लिख रही है, वासु सुधार करो, बार बार गलत दे रहे उत्तर, काउंटिंग सीख लो।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया, पूजा ठीक लिख रही है, सभी अच्छे लिख रहे हैं। चलिए अब आगे, आगे कौन से प्रश्न आ सकते हैं? देखो एक ये लिख लेना आप, पूर्व पदों का योग वाला भी आ सकता है, सभी उसको नोट कर लो। अब अपने और लिखेंगे, देखिए सभी करिए, आप बढ़िया लिख रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हो बेटा, आप इसी तरह से लगे रहना। आप 2 महीने अगर हमारी क्लास में चलोगे, आज हम श्रृंखला वाला पूरा सल्टा देंगे, कल हमारा इंग्लिश की श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आएंगे। हम ऐसे करके 4 क्या करेंगे, 4 क्लास लेने के बाद में एक आपका चारों लेसनों से संबंधित क्या होगा, छोटा सा टेस्ट होगा, और वो टेस्ट की पीडीएफ किस पे डाल दी जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं बता दूंगा, उस पे डाल दी जाएगी। आप उसको हल करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, मैं सबकी कॉपी चेक करके वहां आपको नंबर जोड़ के बता दूंगा कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। चलिए आगे करिए, आगे आगे आ सकते हैं संयुक्त, कौन से आ सकते हैं, संयुक्त श्रृंखला। कैसे श्रृंखला, संयुक्त श्रृंखला। रीजनिंग में ऐसी श्रृंखला भी आ सकती है, संयुक्त का मतलब एक साथ 2 श्रृंखलाएं चल सकती हैं। एक साथ कितनी श्रृंखलाएं चल सकती हैं, 2 श्रृंखलाएं चल सकती हैं। हाँ बढ़िया लिख रहे हैं। अरे वासु सुधार नेट नहीं है क्या हुआ, विजय था, ठीक है बढ़िया। देखो आगे संयुक्त श्रृंखला में क्या करना है, देखो 2 श्रृंखलाएं साथ चलेंगी। इसमें कितनी श्रृंखलाएं चलेंगी, 2 श्रृंखलाएं एक साथ चलेंगी। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, एक तो देखो ये सरल पड़ी, ये है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि यहां क्या आएगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो सबसे पहले क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर देखना है, देखो इसको अंतर देखते हैं तो ये -1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहे हैं, 0 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 1 घट रहा है, और 4 जुड़ रहे हैं और 2 घट रहे हैं। यानी ये चीजें क्या हो गई, ऐसे अव्यवस्थित सी हो गई, कोई न तो कोई समान अंतर है और नहीं। तो अब आपने को देखना है, जब ऐसी श्रृंखलाएं आती हैं समान अंतर आपको नहीं मिलता, कोई वर्गमूल भी नहीं है यहां, कोई वर्ग भी नहीं है यहां, कोई घन भी नहीं है यहां गुणा के रूप में भी नहीं है, भाग के रूप में नहीं है, इसका मतलब इसमें कितनी श्रृंखलाएं हैं, 2 श्रृंखलाएं हैं। कितनी श्रृंखलाएं हैं, 2 श्रृंखलाएं हैं। तो बताओ अब आगे यहां क्या आएगा, ये पारिक, अशोक पारिक ने अच्छा उत्तर दिखा है, पारिक 15 सही है एकदम। तनु कुमारी प्रश्न उत्तर बताओ फटाफट। SS 15 ठीक लिख रहा है, SSC लिख रहा है। शुभम 11 कैसे आएंगे बेटा, तो थोड़ा देखो आप 11 कैसे आएंगे, 31 नहीं आएंगे। इसमें 2 श्रृंखलाएं चल रही हैं, देखो कैसे चल रही हैं, देखो 2, 1 को छोड़कर 1 देखना है आपको, 2 दूनी 4, 6, 8 और 10 ऐसे आ रहा है ना, यानी 1 को छोड़कर 1 को अंतर आ रहा है। देखो 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है और 2 जोड़ो। अब इसमें जोड़ना नहीं है, ये यहां वाला आएगा, 12 वाला आएगा। 15 ठीक लिख रहे हैं सभी, 16 तो आएगा नहीं, जतीन ने हाँ जतीन वापस सुधार कर दिया, बढ़िया। देखो 3 है, 6 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया और 3 जोड़ दिया, अब की बार जुड़ेगा 3 जुड़ गया, ये पद पहले आएगा और ये इसके बाद आएगा। अगला दोनों उत्तर भी पूछ सकता है, तो ये तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बताओ, इसको जोड़ के लिखेंगे ना अपने 12। ऐसे दोनों उत्तर भी पूछ सकता है परीक्षा में, तो 15 और 12 बढ़िया। यूजर 2 2008 अच्छा लिख रहा है, प्रश्न अच्छा कर रहा है यूजर 2 2008। हाँ आप लगे रहिए। हाँ देखो कमला सुथार, बात तो आपकी है, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी देखो क्लास 7:30 बजे लगेगी। आप वो ऑफलाइन वीडियो है ना, वो पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, उसको देख सकते हो। फिर टाइमिंग चेंज करेंगे अपने 15 तारीख के बाद। 15 बार अच्छा लिख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं संयुक्त श्रृंखला वाले, तो ये आपको याद रखना है, संयुक्त श्रृंखला के प्रश्न अपने रीजनिंग में आ सकते हैं। अब अगला एक प्रश्न आपको दे रहा हूं संयुक्त श्रृंखला का, आप बताना इसका उत्तर।
अब की बार और आ रही है संयुक्त श्रृंखला, संयुक्त श्रृंखला आ रही है, देखो 4। अब इसमें बताओ आप, लेकिन ये तो आपको बता दिया कि मैंने कि ये संयुक्त श्रृंखला है। क्या है? संयुक्त श्रृंखला है। लेकिन एग्जाम में तो ये तो मैंने बता दिया पहले, तब आप इसके हिसाब से चल पड़े। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि विज्ञान एग्जाम हॉल में जाते ही आपको क्या देखना है? अंतर देखना है इस प्रकार की श्रृंखलाओं की। और अंतर अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो इसका मतलब न वर्ग के रूप में हो, न ही घन के रूप में हो, न ही अभाज्य संख्या हो, न ही गुणा के रूप में हो, न ही घटते क्रम में हो, न ही बढ़ते क्रम में हो, असमंजस की स्थिति में हो ना, उस स्थिति में हमेशा क्या होगा? उस स्थिति में हमेशा श्रृंखलाएं एक से अधिक हो सकती हैं। तो इसमें 2 श्रृंखलाएं देखो, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, एक को छोड़कर एक, इसमें 4 जोड़ दिया। अब यहां आ रही है 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, अब 2 जोड़ो। हाँ, किसने लिखा है उत्तर? 9। वासु ठीक लिख रहा है, वासु ठीक है, अशोक पारिक ठीक है, नारायण ठीक लिख रहा है। अरे आर्यन शर्मा क्या कर रहे हो आप? 9 ठीक है। हाँ, वो चॉइस ठीक है, पहले 9 आएगा, पहले 9 आर्यन आपको वहां ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। तो लेकिन जब पहले वाले पद का पहला उत्तर होगा, पहले 7 के बाद वाला नंबर आएगा, 20 का तो बाद में नंबर आएगा, पहले 7 का आने के बाद में। इसलिए थोड़ा ध्यान दो, चॉइस नहीं होगा एक बार सभी 9 सही है, 9 सही है, क्योंकि पहले 9, हाँ जतिन सही लिख रहा है, दोनों उत्तर लिख रहा है, पहले 9 लिख रहा है फिर चॉइस लिख रहा है। ठीक है, आप और 9 और चॉइस का दोनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौन सी श्रृंखला चल पड़ी है? इसमें श्रृंखला चल पड़ी है संयुक्त श्रृंखला, एक साथ 2 श्रृंखला चल पड़ी हैं। तो इस प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अब एक प्रकार लास्ट प्रकार का प्रश्न जो श्रृंखलाओं से संबंधित है वो देख लेना आप कौन सा आ सकता है। आपको मैं पीछे पेपर भी करवाऊंगा और कुछ मॉडल पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप उसको खोल के पेपर को हल करके मेरे पास भेज सकते हो। देखो इसी प्रकार हमारी क्लास आज श्रृंखला की चल रही है, कल माले श्रृंखला से संबंधित थोड़े प्रश्न और हल कर लेंगे। उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला चलेगी, फिर अपनी श्रृंखला चलेगी रक्त संबंधी श्रृंखला चलेगी, मिरर वाली चलेगी, दर्पण वाली। तो हम ऐसे पढ़ते जाएंगे ना तो इजी वे में सभी हल कर देंगे। लेकिन आप सभी एक बार जुड़े रहना, अपने और भी साथी हैं उनको बोलना कि जुड़ जाएं, ताकि आप एनएस की परीक्षा में सिलेक्ट हो सकें सभी। अब देखिए एक प्रश्न आ रहा है आपके सामने, सभी इसको हल करना। अंकों का परिवर्तन, केवल अंकों का ही परिवर्तन होता है। जैसे एक श्रृंखला आ गई 2 3 5 6, वो श्रृंखला दोबारा लिख दी, वो श्रृंखला दोबारा लिख दी, वो श्रृंखला दोबारा लिख दी। अब बताओ क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? सभी बताओ। सर आपका टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक या नाम बता दो सर। मैं कल सभी को बता दूंगा चैनल, अभी 2-3 दिन आप क्लास लो, चैनल का नाम मैं आपको सबको बता दूंगा, फिर टेलीग्राम पे उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसके आंसर मेरे पास भेज देना। मैं सभी को उनकी कॉपी चेक करके आपके पास बता दूंगा आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बिरबल संध्या क्या? संध्या ठीक है बेटा, आपका संध्या नाम है, चलो मैं संध्या से पुकारूंगा आपका नाम संध्या। हाँ इसका उत्तर बताओ आप, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? अंकों का ही परिवर्तन हो रहा है। आपको दिख तो बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं दिख रही है। ठीक है, आपको संख्या तो बड़ी बड़ी दिख रही है। देखो 2 3 5 7, इसमें देख लो वही संख्या आ रही है 2 3 5 6, 2 6 5 3, वही आ रही है सेम। अब इनका क्रम देखना है कैसे लिखा है। पहले 2 3 5 6, फिर क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया 6 5 3 2, फिर 6 को शुरू किया, फिर अगला 5 3 2 6, इसके बाद में 5 3 2 6, फिर 3 से 3 2 5 6। अब क्या किससे शुरू हो जाएगा? 2 2 3 5 6 उत्तर आ जाएगा 2 3 5 6, 2 3 5 6 आएगा बेटा। सभी दोबारा चेक करो एक बार, 2 3 5 6 आएगा। ये संख्या वापस रिपीट हो रही है। क्या कर रहे हो आप?
दोबारा है 2 5 6 3 कैसे आएगा? एक बार देखो क्रम, देखो इसको कैसे लिखा है मैंने। सभी देखिए, लाल सिंह थोड़ा सा 2 3 5 6 सही आ रहा है उत्तर सभी का। अशोक पारिक ठीक है, शुभम ठीक है, नारायण शर्मा ठीक लिख रहा है ना, नारायण शर्मा गलत लिख रहा है, थोड़ा सुधार करो। तनवर, अब देखियो कैसे आया, दोबारा देखो प्रश्न को देखो आप एक बार। पहले देखो 2 3 5 6, फिर मैंने कहां से शुरू किया? 6 से शुरू किया, 6 5 3 2 आ गया। फिर मैंने कहां से शुरू किया? अब देखो इस श्रृंखला को देखो आप, 5 3 2 6 ये लिख दिया। फिर मैंने इसको देखो 3 2 5 6, तो अब की बार और आगे बढ़ जाओ, 2 3 5 6, इसका उत्तर आएगा 2 3 5 6, 2 3 5 6 ठीक है, सभी का उत्तर सही है। अंकित आप समझ गए ना? ऐसा प्रश्न और लिख रहा हूं, आप सही करके बताना मेरा। ललित आपका नाम ठीक है, भावना ठीक है बेटा, भावना सही है, कोई दिक्कत नहीं, भावना नाम से पुकारूंगा मैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया लिख रहे हो आप सभी। संध्या ठीक है, संध्या ने उत्तर नहीं दिया अभी तक। तनवर जी सर मेरा नाम सुमित है, तनवर ठीक है, सुमित है बढ़िया नाम। चलो हाँ, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अब एक प्रश्न आ रहा है इसी प्रकार का, 4 6 3 2 2 3 6 4 3 6 4 2 और 6 4 3 2। अब बताइए आप उत्तर, इसका उत्तर बताओ सभी। सुमित तनवर ठीक है, रंकावत 2 3 5 6 ठीक है। सीता नाइक के वो पहले वाला प्रश्न कहां लेके बैठी बेटा अभी? वासु मेरा नाम वासुदेव है बेटा, ठीक है वासु, इसको बताओ उत्तर बताओ आप। 6 4 3 2 किसने लिखा है ये? 6 4 3 2 के बाद में बताना है, अगला बताना है, अगला बताओ। 4 6 3 2 ये संध्या ने सही लिखा है, 4 6 3 2 संध्या अच्छा लिख रही है। अच्छा लिख रहे हो, 4 6 3 2 2 1 कैसे आएगा? शुभम यादव एक तो है नहीं संख्या में। सर मेरा नाम युवराज है, आरोल बनना ठीक है बेटा, बढ़िया बढ़िया, 4 6 3 2 सब अच्छा लिख रहे हो। चलिए अब कुछ और प्रश्न करवाता हूं मैं आपको। अब मिक्स प्रश्न आएंगे, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने करवा दिए सभी प्रकार के प्रश्न जो श्रृंखला से संबंधित है। अब आपको मिक्स आएंगे, आप करके बताना है सभी को। आपको क्या बताना है? करके बताना है। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, हल करवा दूंगा। चलो अब इसका बताना उत्तर है 33 28 24 ये बताना है, और 19 और 18। इस प्रश्न को देखो आप, 33 28 24 19 और 18 सभी देखो। इसका उत्तर बताओ सभी। हाँ आयदान पारिक ठीक है बेटा, अच्छा लिख रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो, सभी अच्छा कर रहे हो। वासुदेव सही है बेटा, फ्रेश लेटर ठीक है, आ गया वापस दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। तनवर है, अरे बेटा आपका नाम बोल रहा हूं, उत्तर तो दो। तनवर अच्छा लिख रही हो, चलो बढ़िया है। पूजा कह रही है मेरा नाम आदित्य ठीक है बेटा। नारायण जाट, नारायण जाट ने उत्तर दे दिया, 21 बताया नारायण जाट ने उत्तर है, बढ़िया। नारायण जाट देखो इसका उत्तर 21 आ रहा है, इसका मतलब वासुदेव ठीक लिख रहा है, अशोक पारी ठीक लिख रहा है, कुंदन सिंह ठीक लिख रहा है, नारायण जाट ठीक लिख रहा है, तनवर जी, तनवर भी बढ़िया लिख रहा है, महेंद्र ठीक लिख रहा है। अरे सभी ने छवि आ रहा है, इसका मतलब आपको आने शुरू हो गए। बस देखना क्या है आपको, देखो कितने कम है बेटा? -5 कम है। कितने कम है? -4 कम है। अब की बार जब घटते क्रम में आ रहे हैं ना तो -3 कम हो जाएंगे। -3 कम करते कितना हो जाएगा? 21। और 21 में से कितने कम होंगे? 2 कम होंगे, 19 आ गया। और 19 में कितने कम होंगे? 1 कम हो गया, उत्तर आ गया। चलो बढ़िया सभी को। अगला प्रश्न 6 10 18 और 34। अब इसका बताओ आप। आज की क्लास में ये सभी प्रश्न कर दिया ना, इसका मतलब आपको आने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका बताओ 6, 10, 18, 24। एस एस सिंह ठीक लिख रहा है, 21 सभी के सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीता, वो पीछे वाला प्रश्न कहां ले बेटा, अभी नया बताओ, इसका उत्तर बताओ। जतिन 21, तनवर, मेरा नाम बेटा सुमित वासा, सुमित बोलना सर, सुमित, सुमित ठीक है। सुमित प्रश्न उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? 6, 10, 18 और 34। पूजा ठीक है बेटा। ये वासु सुथार, इसका उत्तर बताया कितना? 66 बताया। कहां होगा 66? वासुदेव सिंह, दोबारा सोचो। वीरू जादौन, वीरू जादौन देखो, वासु सुथार। अगला प्रश्न का उत्तर बताओ। 6, 10, हाँ बढ़िया है। देखो 66 ठीक है। इसमें देखो 4 का अंतर है, 8 का अंतर है, 16 का अंतर है। अब की बार कितना हो जाएगा? 32 का, यानी गुणज के रूप में अंतर है। वासुदेव से लिख रहा है महेंद्र, वाह बढ़िया बढ़िया, सभी ने अच्छा। राजेश सर कहां चले गए बेटा आप? अमन जाकर तो बहुत पुराना उत्तर दे रहा है, इसके उत्तर दो, नया लेटेस्ट प्रश्न है इसका। आदि शर्मा ठीक लिख रहा है। चलिए वासुदेव ठीक लिख रहा है। जतिन 66 ठीक है। शुभम यादव ठीक है। देख लो गुणज के रूप में अंतर है, 4, 8, 16। अब की बार कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 जोड़ दो। जैसे 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 16 जोड़े 34 और 34 में 32 जोड़ दो। उत्तर कितना आएगा? 66। 34 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 66। बढ़िया है, सभी ने अच्छा उत्तर दिया है, बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं। चलो अगला प्रश्न, इसका बताना बहुत इजी है। 4, 8, 12, 24 और 36, इसका बताना। अंतर देखिए, देखो 4, 4, 12, 12। अब बताओ। हाँ 72 ठीक है। जतिन जहांगीर का सही उत्तर एकदम। जतिन जहांगीर अच्छा लिख रहा है। जतिन जहांगीर ठीक है बेटा, थैंक यू। 66 कैसे आएगा जतिन? अरे जादौन, आराध्या जादौन, अरे जादौन ठीक है बेटा, इसका उत्तर बताओ अभी। 72 ठीक है, 72 ठीक है, 72 ठीक है, ठीक ठीक। वासुदेव ठीक लिख रहा है, जतिन ठीक लिख रहा है, नारायण ठीक लिख रहा है। हाँ ये तनवर भी ठीक है। चलो ये माधुरी नाइक, चलो माधुरी ठीक है बेटा, सभी के उत्तर 72 ठीक है। अब आगे आगे चलिए आप, ये इसको छोड़ो। 23, 29, 36 और 44, इसका बताइए। सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जाते हैं, इनका अंतर देखो, अंतर से निकालो फिर बताओ मेरे को। इसका बताओ, इसका बताओ, अगले वाला बताओ, यहां बताओ क्या उत्तर आएगा। इसका बताओ अगले वाले का। मेरा नाम अनमोल है, जीता राम ठीक है अनमोल बेटा। 53 सही है। ये रानावत ठीक लिख रहा है, 53 है। नारायण जाट दोबारा जोड़ो, सही। वासुदेव सही नहीं लिखा आपने सर, 21 का अंतर है। कहां 21 का अंतर देखो आप, 53 है। तनवर ठीक है। पूजा कंवर गलत लिख रही है, 54 कहां से आएगा? ये ठीक है। नारायण जाट भी ठीक लिख रहा है। अशोक ठीक लिख रहा है। बिरबल का नाम भूल गया बेटा, दोबारा में नाम क्या है पता नहीं आपका, वो संध्या है क्या? संध्या ठीक लिख रही है। हाँ 53 आएगा। देख लो आप अंतर कैसे है। कितने का अंतर है? 6 का। कितने का अंतर है? 7 का। कितने का अंतर है? 8 का। बढ़ते क्रम में प्लस प्लस जुड़ते जा रहे हैं। 6 जुड़ गया, 7 जुड़ गया, 8 जुड़ गया, अब कितना जुड़ेगा? 9 जुड़ेगा। कितना उत्तर आएगा? 53। कितना आएगा? 53। शुभम यादव सब ठीक लिख रहे हैं। चलिए अब आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सभी को करना है। देखो 9, 17, 33 और 65, अंतर निकालो फटाफट। हाँ ठीक है, सभी ठीक लिख रहे हो।
अच्छा लिख रहे हो। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने और भी साथियों को जोड़ें। सभी छोटे बच्चे हैं ना, वो एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, अपने और भी साथी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम बता देना सभी को, बन्ने सिंह लांबा, बन्ने सिंह लांबा। और ये इस नाम से सर्च करके आप सब्सक्राइब पे, चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे आप क्या कर दोगे, क्लिक कर देना। नोटिफिकेशन भी आता है उसमें, उस पर क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगा, वहां आपको मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसका उत्तर बताओ। 9, 17, 33, 65, 129। अशोक पारिक ठीक लिख। देखो क्या है, देखो इसमें अंतर देखो बेटा, आपको पता है 8 कितना है, 16 कितना है, 32। अब की बार कितने जुड़ जाएंगे, 64। तो कितना आ जाएगा, 129। सब सही लिख रहे हैं ये। अरे विजय क्या लिख रहा है बेटा, 123 कैसे आएंगे, सही काउंट करो। अमन जाकर तो बिल्कुल गलत लिख रहा है। गुणज के रूप में अंतर है, देखो 8 का 8 जोड़ दिया, 16 का 32 का, देखो 8 का दूना 16, 16 का दूना 32 और 32 का दूना 64। तो 64 काउंट करो इसमें 65 में, तब उत्तर आएगा सही। तो 129। सुरेश गलत लिख रहा है। सीता बेटा तेरा नाम, सीता का नाम भूल गया, क्या नाम है तू, ऊपर आया जरूर था। जतीन ठीक है। अब चलिए आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है 3, 5, 9, 15 और 23। 3, 5, 9, 15 और 23, इसका उत्तर बताना है यहां पे। सभी बताओ इसका उत्तर है। अगले वाला बताओ। सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने और भी साथी हैं क्लास में उनको मेरी ऑनलाइन क्लास से जोड़ना, ताकि वो लोग भी अपना सिलेक्शन करवा सकें सभी। इसका उत्तर बताओ। 33 सही है। वासु ठीक लिख, वासुदेव ठीक लिख रहा है, अच्छा प्रश्न कर रहा है वासुदेव। सीता कैसे, वो 72 पहले वाला बता रही है तो अभी तो। 37 नहीं आएंगे, गलत है, 33 सही है, 33 सही है। नारायण शर्मा वो पिछले वाला सही है आपका। इसका उत्तर 33। आर्य ठीक लिख रहा है, रानावत ठीक लिख रहा है, चलो बढ़िया है। कैसे पता चला आपको, इसमें कितने काउंट हो गए, 2। 5 में से कितने जोड़ेंगे, 9 हो जाएंगे, 4 जोड़ दिए, कितने जुड़ गए, 6 जुड़ गए। अब कितने जुड़े इसमें, 8 जुड़ गए। तो अब कितने जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे। देखो हर बार 2 बढ़ते जा रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब 10 जुड़ जाएंगे, तो कितना उत्तर आएगा, 33। क्या उत्तर आना चाहिए, 33। एक प्रश्न और लिखो आप सभी। 50, 55, 64